अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बी फॉर यू फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। मेरी तरफ से सब मुसलमानों को और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हम सब को इस महीने की बरकतों और रहमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। सहरी का टाइम है और सहरी की तैयारी हो रही है बड़े ज़ोर शोर से। जिसको जो चाहिए उसको वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। हर फेवरेट चीज़ इस टाइम पे दिल होता है कि बच्चे बड़े सब पेट भर के खाना खाएं, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन गुजारना होता है और भूखे प्यासे रहना होता है। तो बहुत ही जो है ना वो तेज़ी के साथ और बहुत ही दिल के साथ इस टाइम पे काम हो रहा होता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि इस टाइम पे हेल्दी चीज़ें खाएं और अनहाइजीनिक चीज़ें नहीं खाएं, जिससे सारा दिन हमें प्रॉब्लम ना हो और हम फुली हाइड्रेटेड रहें। और पानी का इस्तेमाल भी इस तरीके से करना चाहिए कि हम खाने से पहले अपने आप को जो है ना वो हाइड्रेट करें और पानी को कंज्यूम करें। खाने के बाद चंद घूंट या हाफ़ ग्लास पानी बस हम यूज़ करें, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी हम पिएंगे तो सारी रात हम उसी तरह वॉशरूम भी जाएंगे। इसीलिए वो जो सारी रात का भी हमें एक नींद की कमी हुई होती है, और उसके बाद जब हम सहरी के बाद पानी पी लेते हैं तो फिर हमें बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे भी हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो रमज़ान में अपनी नींद को भी प्रॉपर पूरे तरीके से करना हमें जो है ना वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपना ख्याल करेंगे तो ही हम अपनी इबादत भी कर सकेंगे और अपना पूरा डे भी अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकेंगे। बच्चों के लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम होती है सो के उठते साथ ही खाना, क्योंकि फ़ौरन सो के उठ के खाना भी जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, और बच्चे जो है वो थोड़ी देर पहले उठते भी नहीं हैं। इस वजह से वो इस टाइम पे जस्ट वो जितना खा सकते हैं उतना हल्का फुल्का सा ले लेते हैं। और जी हमारा सहरी हो गई थी कंप्लीट, और उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ दही को जाग, ताकि सुबह तक ये भी जम जाए और हम इफ़्तार में इसको जिस तरीके से चाहें वो यूज़ कर सकें। आज मैं पूरे 2 मंथ्स के बाद अपना व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि जो मैं अपनी वीडियो नहीं लगा पा रही थी। और जब मैं लास्ट वीडियो अपलोड करी थी तब मैंने ये प्लान बनाया था कि मैं 15 डेज़ का मील प्लान बनाऊंगी, और फिर मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं और मैं बड़े आराम सुकून के साथ एग्ज़ाम्स में उनको हेल्प करूंगी। लेकिन ये तो मेरी सोच थी ना, अल्लाह ताला ने क्या सोचा हुआ था वो अल्लाह ताला ही जानते थे। जिस दिन उनका फ़र्स्ट एग्ज़ाम था, फ़ाइनल एग्ज़ाम्स, उस दिन इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे जो है ना सर्जरी के लिए जाना पड़ा और मुझे सर्जरी करवानी पड़ी। और फिर उसके बाद जो है मैं उस तरीके से वो कंटिन्यू नहीं कर सकी जिस तरीके से मैंने सोचा हुआ था। तो वहाँ से मुझे एक सीख मिली कि हम लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन जो है ना अल्लाह ताला जो सोच के बैठे हुए हैं ना वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। इसलिए हमें अपने दुनियावी तैयारी के साथ साथ अपनी आगे की तैयारी के बारे में भी बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के बाद फिर मेरे कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे कि मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी, और बहुत कुछ जो है ना वो ऐसा हुआ कि जो मेरे माइंड में भी नहीं था कि मैं इस तरीके से इसको लेके चलूँगी, लेकिन मुझे चलना पड़ा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक मुश्किल टाइम आया, वो गुज़र गया, और जो रह गया इंशाल्लाह वो भी गुज़र जाएगा। लेकिन इससे मैंने ये सबक सीखा कि हमें जो है ना वो अपनी आगे की तैयारी जो मेन है उस पर भी फोकस करना चाहिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ रमज़ान के लिए रोल और समोसे, क्योंकि इनके बगैर तो आई थिंक अफ्तारी सबकी अधूरी होती है। इसके लिए मैंने चिकन को बॉईल किया, श्रेड किया और सब्जियों को कट किया। जिस शेप में भी कोई कंफर्टेबल है उस शेप में वो कट कर सकता है। उसके बाद मैंने उनको जस्ट 2 टेबल स्पून ऑयल में सौते करके और अलग से पैन में उसका मसाला बना के अब मैं उसको मिक्स कर रही हूँ। अब ये मेरी फिलिंग बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है, और अब मैं इनको रोल में फिल करूँगी। अब मैं खाली चिकन कीमा का मटेरियल तैयार कर रही हूँ, और इसमें उसी तरीके से जो पहले मैंने इसको हल्का सा 2 टेबल स्पून ऑयल में फ्राई कर लिया है, और अब मैं इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सॉसेस और स्पाइसेस वगैरह डाल के, साथ ही अनियन और ग्रीन चिलीज़ डाल के मैं इसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी सारे मटेरियल को। और जब ये रेडी हो जाएगा
तो फिर इसको ठंडा कर लेंगे। इसका पानी ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसके बाद जब हम अप्लाई करते हैं इसको पट्टी में, रोल पट्टी में या समोसा पट्टी में, तो फिर वो अच्छे तरीके से बंद नहीं होता और पानी की वजह से जो है ना वो हमें फ्राई करने में भी डिफ़िकल्टी होती है, वो खुल जाता है। इसलिए ये थोड़ी बहुत इसकी जो है ना वो हमें एहतियातें करनी पड़ती हैं, वरना अदरवाइज़ इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आजकल तो हर दूसरे घर में ये चीज़ें बन रही हैं। बस दुआ यही है कि अल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ सबको इनको खाना, इनको हज़म करना नसीब फ़रमाए, और हम इन चीज़ों के अलावा अपनी इबादत पे भी ध्यान दें। इन सब चीज़ों को रेडी करने के बाद बस अब दिल कर रहा था कि शावर लें और थोड़ा सा फ़्रेश होके नमाज और कुरान वगैरह पढ़ें और अल्लाह ताला को याद करें, जो हमारा मेन मकसद है। इसलिए जल्दी से मैंने चेंज किया और मैं नमाज और कुरान के लिए रेडी हुई, और फिर उसके बाद जी मैंने इफ़्तार की तैयारी के लिए भी जाना था, क्योंकि आजकल घर पे बच्चे बड़े सब रोज़ा रखते हैं और फिर उनकी जो है वो फेवरेट चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा मेन्यू बनाएं जिसमें हमें हेल्दी चीज़ें भी मिल जाएं और बच्चों का जो चस्का है फ्राइड आइटम्स का वो भी पूरा हो जाए। इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं आज इनको नैंडोज़ बना के देती हूँ अपने स्टाइल में, क्योंकि वो जो एक प्रोफेशनल नैंडोज़ है वो तो फ्लेम और सब कुछ वो मैं घर पे अरेंज नहीं कर सकती थी, लेकिन ये रेसिपी मैंने फिर ट्राई की और मैंने कहा चलो ये आज बच्चों को इफ़्तार में खिलाते हैं। तो इसके लिए मैंने सोया सॉस, वर्सेस्टायरशायर सॉस और मस्टर्ड पेस्ट, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और गार्लिक पाउडर को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके तो चिकन को कट्स लगा के इसको अप्लाई कर लिया है और इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए मैंने रख दिया। अब मैं यहाँ पर पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पालक के पकौड़े इज़ कंपलसरी ऑप्शन इन आर टेबल इन ड्यूरिंग इफ्तार। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं राइस बना रही हूँ जो हम लोग नैंडोज़ के साथ खाते हैं साइड्स में। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में ले लिया है सिराशा सॉस, और साथ में मैंने सोया सॉस और थोड़ी सी इसमें मैंने हॉट सॉस डाली है। अब नमक और काली मिर्च जस्ट डाल के और जो है ना मैं इसमें अधकुटी मिर्च डालूँगी और इसको मैंने हिला के और इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। जितना चावलों को लगेगा उतना पानी मैं इसमें ऐड करके एक जब बॉयल आ जाएगा तो मैं उसमें ज़र्दा रंग डाल दूँगी, यानी कि येलो कलर डाल दूँगी, क्योंकि ये राइस येलो में सर्व होते हैं। इसलिए भी मैं इसमें ज़र्दा रंग डाल के और इसको इसमें चावल डाल के इसको दम दे दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। इसके साथ मैंने मैश पोटैटोज़ भी बनाए थे, लेकिन उसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि इफ़्तार के टाइम पे इतनी हड़बड़ी होती है कि मतलब टाइमिंग से पहले पहले कोशिश होती है कि हर चीज़ टेबल पे आ जाए, और डिमांड ये भी होती है कि फिर हम उससे पहले हम भी वहीं पे टेबल पे आ जाएं। तो इसके लिए जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था उसको मैं स्टीम कर रही हूँ, ताकि जब मैं ग्रिल करूं तो मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी से हर चीज़ रेडी हो जाए। ये राइस मेरे रेडी हो गए थे बड़े ज़बरदस्त से। इस पर मैंने जब दम आ गया था तो मैंने इसमें कैप्सिकम का उसको स्प्रिंकल करके उसको मिक्स कर लिया था। ये जी पालक के पकौड़े दोबारा से इसकी अब मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पालक के पकौड़े बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं इफ़्तार में, लेकिन मैं बिल्कुल कम अमाउंट में बनाती हूँ ताकि एक एक दो दो जो है ना सब टेस्ट कर लें और जो उनका एक फ्लेवर है वो सिर्फ ऐड ऑन हो जाए और काम चल जाए, क्योंकि बाद में फिर पिंपल्स और ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। ये जी मैं उसकी तैयारी करने के बाद फिर फ्रूट चाट की तरफ आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कितनी नेमतें मिलती हैं। और यहाँ पर मैं नैंडोज़ को जो मैंने स्टीम किया था उसको मैंने ग्रिल कर लिया है, और ये सॉस जो जिससे मैंने इसको मैरिनेट किया था उसको मैंने बचा लिया है। इसमें मैं 3 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस डाल के इसको अच्छे तरीके से बॉयल दिला के तो उनके ऊपर डाल दूँगी। वही बात मैं वीडियो नहीं बना सकी, आप सर्विंग में देखिएगा। ये है मेरा टेबल। आई होप आपको अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।